हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की लास्ट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस और उसका पहला टॉपिक है आज का हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं पहले स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा उसमें, प्लस उसमें डायरेक्शन भी दिया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इस यूनिट का नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन, है ना। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए बेसिक आपको वेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम जब कोई पॉइंट है P एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर इज डिनोटेड बाय x। ये सब बेसिक है जो आप लोगों को पता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। This will be the unit, this will I, j, k are the unit vectors associated with x, y and z axis respectively। और x, y, z उसके coordinates हो गए पॉइंट के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? P can be represented as x I y j plus z k। एंड अगर इसको और थोड़ा सा हम डायग्रामेट्रिकली देखना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है एंड द पॉइंट इज P, जिसको हमने यहाँ डिनोट किया है। तो P इज एनी पॉइंट, दिस P इज एनी पॉइंट एंड द 2 डायमेंशन में अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्योंकि हमने 2 डायमेंशन प्लेन अभी कंसिडर किया है, तो जो भी यहाँ पर अपने को मिलेगा डेट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जो भी हमको यहाँ मिलेगा दैट इज द P लोकेशन ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या डिनोट करता है? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, और जो डिस्टेंस होगी यहाँ से दैट इज वाई। हम यहाँ इसको ले सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गए। एंड आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो आई एंड जे आर दी यूनिट वेक्टर्स एसोसिएटेड विथ एक्स वाई एक्सिस। इसी को हम पोजीशन वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस विथ आर वेक्टर, या इसको आप ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन में अगर आप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन 3 डायमेंशन प्लेन। इसके अलावा एक और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ आर। मॉड्यूलस ऑफ आर क्या होगा? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ आर। एक और चीज होती है यूनिट वेक्टर, जिसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ आर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो आर कैप, एंड दिस आर कैप इज गिवन बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ होल। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से 3 चीज अपने को पता चली है। एक हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर यहाँ कहा है आर वेक्टर, उसका मॉड्यूलस, दिस इज मॉड्यूलस एंड द यूनिट वेक्टर। 3 थिंग्स आर हियर। इसके अलावा अब हमें और क्या चाहिए?
तो हमें और चाहिएगा यहाँ पर स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब हम सब पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज डिफाइंड एज a1i प्लस a2j प्लस a3k। यहाँ पर जो a1 a2 a3 हम ले रहे हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। दूसरा एक वेक्टर लिया बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज गिवन एज b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इज डिनोटेड बाय a डॉट b वेक्टर। अब जो डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो आपको क्या याद रखने होगा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k की वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स इफ द वेक्टर्स आर सेम तो उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। i डॉट i, j डॉट, मतलब i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अगर कहीं भी i j आ गया, i k आ गया, j k आ गया, इफ मीन्स वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, तो ये 0 होगा इस केस में। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a और b का, तो क्या मिलेगा? i कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी हैव a1 b1, सिमिलरली j कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 b2 प्लस यहाँ से आ जाएगा a3 b3। रेस्ट जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब a1 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये अपने को याद होना चाहिए कि कैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का। ठीक है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, या फिर इसी को आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हमने क्यों कहा? स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब a डॉट बी आपने किया तो a डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। आप देखिए तो a1 b1 जो आ रहा है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कैसे करेंगे? अगर इन्हीं a और b के लिए a क्रॉस b लिखना होगा तो a क्रॉस b हम कैसे लिखेंगे? फॉर द सेम a एंड b आई कैन राइट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b एंड दिस कैन बी गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। का डिटर्मिनेंट कैसे बन जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज गिवन बाय i j k द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z एक्सिस। फर्स्ट जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट है a1, y कंपोनेंट है a2, z कंपोनेंट है a3। सिमिलरली सेकंड जो वेक्टर उसका x कंपोनेंट b1, y कंपोनेंट b2 और z कंपोनेंट b3। एंड नाउ इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। रेडी रेफरेंस के लिए मैं अभी यहाँ लिखकर बता देता हूँ आपको। जब आप लिखेंगे तो i मल्टीप्लाई किया हमने, तो आपको ये प्रोडक्ट याद होगा, डिटरमिनेंट निकालना। ith मतलब फर्स्ट रो और कॉलम को एलिमिनेट किया, देन टेक द माइनर ऑफ दिस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? j के साथ सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, देन वी हैव a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k कंपोनेंट मतलब कि z कंपोनेंट। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया तो ये बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। जो भी करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स दिए जाएंगे उनकी वैल्यूज यहाँ रखेंगे x y z कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, एंड देन वी कैन हैव द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए जो रिजल्ट मिल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आई क्रॉस आई, मतलब कि सेम वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये अगर आ गया तो इसका रिजल्ट होगा 0। अगर आपको दिया गया है आई क्रॉस जे, आई और जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा के। जे और के का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू आई, राइट। एंड अगर आपने के का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आई वेक्टर के साथ, आई कैप के साथ, तो ये बन जाएगा जे। ठीक है, आई जे का के, जे के आई एंड के आई जे। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाए, सपोज किया जे क्रॉस आई हो गया तो माइनस के, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इफ द ऑर्डर इज रिवर्स्ड देन द प्रोडक्ट विल हैव द नेगेटिव साइन। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बेसिक। इसके अलावा एक चीज़ और हमें लगेगी, और वो मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कई बार हमको कोई वेक्टर दिया है और उसका कंपोनेंट निकालना है, तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b, in the direction of कोई दूसरा वेक्टर है b, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा वेक्टर a का कंपोनेंट चाहिए b में, तो a का b कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। b कैप मतलब क्या हुआ? a वेक्टर और b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। तो ये कंपोनेंट ऑफ a मिलेगा हमको इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो ये भी कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप याद रखिए, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम अदर वेक्टर। ठीक है। इसके अलावा इस यूनिट में हम फ्रिक्वेंटली जो टर्म्स यूज करने वाले हैं वो है स्केलर फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो मैं बेसिक बता रहा हूं यहाँ पर। स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब क्या? सिंपल एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, इफ सम फंक्शन इज देयर और वो फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड दिया गया है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या कंपोनेंट नहीं है, तो ये फंक्शन ऑफ, ये एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि फाई आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम इसे कहेंगे दिस इज अ स्केलर फंक्शन। एक और आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो दीज आर स्केलर पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, स्केलर फंक्शंस स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर नहीं है। दूसरा क्या होता है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होगा उसको अब आप देखते हैं। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब वेक्टर हो जिस फंक्शन है उसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। और जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? द वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय वेक्टर एफ एंड दिस इज गिवन बाय f1i प्लस f2j, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपोनेंट हमको मिलेंगे f3 के। तो एग्जांपल के लिए अगर आप लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर f दिया गया है जो इस तरह से डिफाइन किया गया है 2ti माइनस टी स्क्वायर जे प्लस साइन टी के। वेक्टर फंक्शन है ना, क्योंकि स्केलर भी टी फंक्शन ऑफ टी हो गया ये, और आई जे के है, इट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, मतलब स्केलर फंक्शन सिंपली जो अभी तक आप पढ़ते आए वही स्केलर फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ वेक्टर डिफरेंशिएशन की। नाउ वेक्टर जो टॉपिक है हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जितना भी हमने डिस्कस किया है ये सब बेसिक चीज़ें थी और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेक्टर डिफरेंशिएशन, अब वेक्टर डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? फॉर्मूलाज। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के वो आपको याद होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव याद होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो सिंपल फार्मूलाज पढ़े हैं लाइक
प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, डिवीजन रूल पढ़ा है, इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं डेरिवेटिव के वो अपने को पता होना चाहिए। वो सारे के सारे रूल एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमने बात की आर वेक्टर, तो मैंने एक टर्म लिखी थी पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट जो स्लाइड थी, अगर फर्स्ट स्टार्टिंग आप देखें लेक्चर का, उसमें पोजीशन वेक्टर लिखा था। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया। एंड रिमेंबर द थिंग कि जो पोजीशन वेक्टर होता है ये फंक्शन होता है टी का। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो आर है पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। इसके अलावा एक आता है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ये बेसिक चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, फिजिक्स में भी आपने इस कंसेप्ट को यूज़ किया। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी को अगर हम कहें तो वेलोसिटी वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो मिलता है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर भी फंक्शन होगा टी का। ये क्या होगा? अब रेट ऑफ चेंज पोजीशन वेक्टर आपका आर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, इसी को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर, राइट। पोजीशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब हम बताना चाहेंगे एक और होता है एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर ये क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर ए, एंड दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी। तो ये क्या होगा? इसको हम जब डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को, किस तरह से डिफाइन किया जाता है? दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज है इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसको? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू बाय डी टी स्क्वायर आर वेक्टर टी। मतलब कि अगर आपने पोजीशन वेक्टर को 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया देन वी हैव एक्सेलरेशन वेक्टर। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डी टू बाय डी टी स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन की। सारे फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। पोजीशन वेक्टर आर फंक्शन होता है टी का। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर हम डी आर बाई डी टी लिखते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी टी लिखा जा सकता है, या इसको डबल डेरिवेटिव ऑफ आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ इसी टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि मान लीजिए इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 6t स्क्वायर j प्लस 4t के दिया है, एंड देन फाइंड dr by dt एंड d2r by dt स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वेक्टर r। वेक्टर r है हमारे पास 3i माइनस 6t स्क्वायर j प्लस 4t के, राइट। डी आर बाई डी टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। डी आर बाई डी टी लिया, डी आर बाई डी टी मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया एक तरह से, ठीक है, लेकिन बोला नहीं है तो हमने डी आर बाई डी टी से डिनोट कर दिया। टी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। माइनस 6t स्क्वायर है तो 6t स्क्वायर को जब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2t आ जाता है, तो ये माइनस का 12t j आ जाएगा, प्लस 4t, टी का डेरिवेटिव हो ना क्या 4k आ जाएगा।
So this is the first derivative. Similarly, second derivative अगर निकालना है d2r/dt², now differentiate this dr/dt, माइनस 12t, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12j प्लस 4k का 0 हो जाएगा, राइट। तो सिंपली क्या बचा मेरे पास, माइनस का 12j, राइट। तो ये हमने इस तरह से सिंपल dr/dt और d2r/dt को dt² को फाइंड किया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, जल्दी से समझने के लिए। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट a vector is t² I minus tj plus 2t plus 1k and b vector is 2t minus 3i plus j minus tk, एंड आपसे बोला गया है फाइंड d/dt ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके कैसे हो गए, फर्स्ट वे है फॉर्मूला। तो फर्स्ट अप्रोच जो है हम यहाँ लिख सकते हैं d/dt ऑफ a डॉट b। तो a डॉट b जब आप करने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में db/dt b को डिफरेंशिएट किया t के लिए, उसका a के साथ प्रोडक्ट लिया da/dt देन मल्टीप्लाई विद b। दूसरा जो अप्रोच है वो अप्रोच है कि आप पहले फाइंड कर लीजिए a डॉट b, ठीक है, एंड देन जो भी रिजल्ट आया उसमें आप d/dt कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो सेकंड अप्रोच है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वाली अप्रोच हमको टाइम सेविंग है, और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमको टाइम सेव करते हुए अपने क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से a डॉट बी हम लेंगे सबसे पहले। तो a डॉट बी के लिए i डॉट आई j डॉट जे a डॉट के 1 हो जाएगा, लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a डॉट बी, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूँ तो a डॉट बी, i डॉट आई कंपोनेंट देखिए, i का i के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा t² इंटू 2t माइनस 3, i कंपोनेंट हो गया, प्लस j, तो यहाँ पर माइनस का t आ गया, तो माइनस का t मल्टीप्लाइड बाय 1, j कंपोनेंट यहाँ पर सेकेंड वेक्टर का b है 1 है, फिर आगे प्लस 2t प्लस 1, तो 2t प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का t, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के t का, राइट। तो यहाँ से a डॉट बी हम लिखते हैं, a डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा आप देखते हैं, तो ये बन जाएगा 2t क्यूब माइनस 3t² माइनस का t, ये माइनस t है यहाँ पर, तो ये दोनों टर्म्स माइनस में जाएंगे, माइनस का 2t² माइनस t बन जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो यहाँ से क्या बनता है t क्यूब वाली एक टर्म आ गई, माइनस 3t² और 2t² है, तो यहाँ से माइनस का 5t² आ जाएगा, और माइनस टी माइनस का 2t आ जाएगा। तो सिंपल देखिए d/dt की वैल्यू, a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने लिख दिया ना। आपसे बोला गया था d/dt ऑफ a डॉट बी चाहिए मुझे, नाउ टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ a डॉट बी, तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ 2t क्यूब माइनस 5t² माइनस 2t, डिफरेंशिएट कर लीजिए,
तो इट विल बी नाउ 6t स्क्वायर माइनस 10, यहाँ से कितना हो गया टी स्क्वायर, तो 10t माइनस का 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ ए डॉट बी। आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। अब आपसे बोला गया है डेरिवेटिव की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 1 पर चाहिए मुझे। ठीक, इस डेरिवेटिव में हम 1 रख देते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -12 प्लस 6, तो माइनस का 6 आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या मिल जाएगा, द डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी एट टी इज इक्वल टू 1 इज -6 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमने ए डॉट बी का प्रोडक्ट लिया एंड उसको डिफ्रेंशिएट किया। आप चाहें तो ए डॉट बी में डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। मैंने जो सिंपल मेथड थी जो टाइम सेविंग है उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। मान लीजिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, a particle moves along the curve x is equal to 4 cos t, y is equal to 4 sin t and z is equal to 60। आपसे बोला गया है फाइंड the velocity, find the velocity and acceleration vector। find the velocity and acceleration vector at time t is equal to 0, at time t is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक्स वाई जेड पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हैं। पैरामीट्रिक मतलब क्या होता है कि जब एक्स वाई जेड थर्ड वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैंने पहले भी कहा था कि टाइम का फंक्शन होता है ना। तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर लेंगे आर वेक्टर। तो मैंने आर वेक्टर को डिफाइन किया कि पार्टिकल मूव्स अलोंग है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा मूवमेंट का। तो पोजीशन वेक्टर हो गया इसका आर एट एनी टाइम टी। तो एनी टाइम टी है तो आर इज फंक्शन ऑफ टी हमेशा मान सकते हैं, इज गिवन बाय 4 cos ti है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये अपने माइंड में होना चाहिए, प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 sin टी जे प्लस 6t के। राइट, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। तो हम ले लेते हैं डी आर बाय डी टी, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का 4 sin टी आई प्लस साइन का हो जाता है कॉस टी जे 6t, डिफरेंशिएट किया टी का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 6 ओनली। ठीक है, इसी को हम एक काम और करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, तो मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर भी मिल जाएगा। हमने डिफाइन कर लिया था पहले ही कि वेलोसिटी वेक्टर मतलब पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये वी वेक्टर हो गया यहाँ से, एंड दिस इज d2r बाई डी टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट किया, अगेन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, माइनस का 4 cos टी आई, अब यहाँ कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस का 4 sin टी जे प्लस 6 है तो 6 कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में
एट टी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो नाउ एट टी इज इक्वल टू 0, तो v वेक्टर हो गया आपका, v मतलब क्या हो गया, डी वी बाई डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। इसमें t की जगह 0 रखा तो क्या बन जाएगा, साइन टी, साइन 0 के लिए 0 होती है तो 0 आई हो गया, कॉस टी 1 होता है तो 4j बन जाएगा, तो 4j प्लस 6k, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर 4j प्लस 6k। ठीक, इसका मॉड्यूलस ले लीजिए। तो मॉड्यूलस अगर आप लेते हैं तो मॉड्यूलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4 4 सा 16 प्लस 6 6 सा 36, तो ये हो जाएगा रूट 52। रूट 52 है तो आप इसको लिख सकते हैं 13 4 सा 52, तो 2 रूट 13 लिखा जा सकता है। ये हमारा वेलोसिटी का आंसर आ गया। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आता है। नाउ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज डी वी बाय डी टी, या आप चाहें तो इसको डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसमें 0 रखा टी की जगह आपने, तो क्या बनेगा देखिए, आपके पास है, यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 4 कॉस टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, 2 जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो टी को 0 रखा तो कॉस 0 1 हो गया, माइनस का 4i, उसके बाद में साइन टी, यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो मैं माइनस का 4i बचेगा केवल। इसका मॉडुलस ले लिया तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 16, इट इज़ 4। तो हमारा जो आंसर आएगा हम लिख सकते हैं अपना आंसर, डेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रूट 13, एक्सेलरेशन इज 4 एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, सिंपल क्वेश्चन अभी आज हमने लिए हैं अपने इस वीडियो में, आपको समझ में आए होंगे। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, जो कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को लेते हुए ही आगे हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को भी डिफाइन करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।